अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अवामी अंजुमनों के रहनुमाओं ने मगरबी बंगाल की रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उन मुजरिमों को फौरी तौर पर सजा दिलवाए जिन्होंने कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और बेदर्दी से कत्ल किया था। हैदराबाद टैंक अम्बेडकर मुजस्सिमा, तेलंगाना स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन, तेलंगाना एग्रीकल्चर लेबर यूनियन, तेलंगाना स्टेट महिला समाख्या, तेलंगाना स्टेट ट्रिबल यूनियन, AITUC, अखिल भारत योजना समाख्या और अखिल भारत विद्यार्थी समाख्या, टूरिज्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स यूनियन वगैरह के ताउन से एहतजाज कर रहे हैं और जूनियर डॉक्टर के कत्ल पर सोमवार को एक शमा रोशन की गई। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट फार्मर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पुशी पद्मा ने कहा है कि बहनों और भाइयों के दरमियान मजबूत रिश्ता और समाज के लोगों के दरमियान यही रिश्ता कायम रहना चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इस जदीद दौर में ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और दीगर अमले को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कौमी सतह पर एक मजबूत हिफाजती कानून मुतारिफ करवाया जाए। रियासती जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर एसोसिएशन और इसके अलावा ज़राई बरादरी खवातीन पर होने वाले जिनसी हमलों की शदीद मजम्मत करती है और जब तक मुतासरा खानदान को इंसाफ नहीं मिल जाता उस वक्त तक जदोजहद को तेज किया जाएगा। महिला समाख्या के रियासती सेक्रेटरी एन ज्योति ने कहा है कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से क़वानीन लाए हैं लेकिन उन पर सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जाता बल्कि मुल्क भर में ख़वातीन पर ज्यादा से ज्यादा जिनसी हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमले उस वक्त तक खत्म नहीं होंगे जब तक उन सब की रोकथाम के लिए मजबूत क़वानीन नहीं बनाए जाते और फास्ट कोर्ट्स के जरिए 10 से 15 दिन तक में ट्रायल मुकम्मल करके कसूरवारों को सख्त सजाएं नहीं दी जाती। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर आबपाशी, खुराक और शहरी सप्लाईज ने आज जलसोधा में एक प्रेस मीटिंग का इनेकाद किया और इस बात का यादा किया है कि ये हुकूमत तेलंगाना के हर किसान खानदान के लिए 2 लाख रुपए के कर्ज की माफी को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने BRS पार्टी के छोटे प्रोपेगेंडे की मजम्मत की जो किसान बिरादरी में इंतशार फैलाने की कोशिश के लिए 2 लाख का कर्ज माफ किया गया है जिनकी दस्तावेजात मुकम्मल थे। उन लोगों के लिए जिनकी दस्तावेजात मुकम्मल नहीं है या दस्तावेज नहीं है, हुकूमत उनके मुकम्मल होते ही उनका कर्ज माफ कर देगी। इस मकसद के साथ तमाम मंडल ज़राअत के अहदेदार उन किसानों से दरख्वास्त वसूल करेंगे जिन्हें कर्ज की माफी की अदायगी अभी तक मौसूल नहीं हुई है। कारवान हल्के में JHMC के अहदेदारों के साथ बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने AIMIM पार्टी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान और अमीरुद्दीन के साथ बारिश से मुतासरा इलाका गोलकुंडा, नयाम कॉलोनी, नई कॉलोनी, बाउली कंपनी का मुआयना किया है। अहमद कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, टोली चौकी, निजाम कॉलोनी। MLA ने JHMC के अहदेदारों और मानसून टीमों को ड्रेन के पानी के असादाना बहाव के लिए मलबा और आबी गुजरगाहों, नालों और कूड़ा करकट को साफ करने की हिदायत दी है। इस दौरान MLA के साथ AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और कारकुनान मौजूद रहे। तेलंगाना रेवेन्यू मुलाजमीन की क़ियादत में प्रोफेसर कोदंडाराम को तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के तौर पर मुकर्रर करने पर मुबारकबाद मीटिंग रविंद्र भारती हैदराबाद में मुनक़िद की गई। BRS ने हाइड्रा के मुंतखब हदफ पर तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि एजेंसी मुबैना तौर पर कांग्रेस के कानून साज की तरफ से की गई तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करे। BRS के तर्जुमान कृष्णक मानते हैं कि कांग्रेस लीडरों की मिल्कियत में कई जायदादें दर्ज की गई है। उन मुकदमात को हल करने में हाइड्रा की नाकामी पर सवाल उठाया। कृष्णक ने मखसूस मिसालों की निशानदेही करते हुए पूछा, कांग्रेस MLA विवेक और फार्म हाउस के बारे में क्या जो बफर जोन में आबी ज़खायर के बिल्कुल साथ तामीर किया गया है। हिमायत सागर के करीब कांग्रेस MLC पटनम के प्राइवेट रिजर्वेट के बारे में क्या ख्याल है और इसके अलावा पोंगलेटी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। बफर जोन में रिहाइश BRS के सवालात में समझी जाने वाली तफावत को उजागर किया गया है। हाइड्रा किस तरह तजावुज़ात से निमट रहा है और ज्यादा यकसा तरीक़ेकार का मुतालबा करता है जिसमें कांग्रेस की बाअसर शख्सियात से मुंसलिक जायदादें शामिल है।
ریاستی محکمہ اطلاعات اور شہری تعلقات کے زیر اہتمام پیر کو گرین پارک ہوٹل میں عالمی یوم فوٹوگرافی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ اطلاعات میں فوٹوگرافرز کے طور پر کام کرنے والے پبلسٹی اسسٹنٹ اور مختلف عہدوں پر ایڈیشنل BRO چنتلا سرینیواس کارنر کے دفتر میں کام کرنے والے AVS افسران ناگراج شرما، پرساد لکشمی نارائنا اور پبلسٹی اسسٹنٹ کشور کو بھی خصوصی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر ریاستی محکمہ اطلاعات اور شہری تعلقات کے اسپیشل کمشنر ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی قابل ستائش ہے کہ محکمہ اطلاعات کے افسران اور عملہ سخت محنت کر کے حکومت کا نام روشن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امر قابل تعریف ہے کہ تمام افسران ہر پروگرام میں پرسوں سے پروگرام کی کامیابی کے لیے پرعزم رہے۔ کمشنر نے اعزازات حاصل کرنے والے افسران کو شاباشی دی۔ ہندوستان کے سابق وزیراعظم آن جہانی راجیو گاندھی کی 80ویں یوم پیدائش تقریب بھینسا میں بھوسلے نارائن پٹیل مدھول تعلقہ سابق MLA و کانگریس پارٹی تعلقہ انچارج کے مکان کملا کاٹن فیکٹری میں منائی گئی۔ اس موقع پر اوم پرکاش، لتا شنکر چندرے، بھینسا ٹاؤن صدر سید شاہد ملن، حفیظ اللہ خان، چندرکانت اور دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج کانگریس پارٹی کے سورگیہ ماجی پردھان منتری راجیو گاندھی جی کا 80 سال پورے کمپلیٹ ہوئے۔ ان کے جنم دن کے اوسر پر ان کا جنم 20 اگست 1944 میں ہوا۔ آج ان کو کمپلیٹ 80 سال ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو قربانی دی دیش کے لیے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں گاندھی خاندان کی جو قربانیاں ہیں، آج تک جینے والے جو آدمی اور دیش کا بھوشیہ بنانے والے راجیو گاندھی صاحب نے، اس دیش میں کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا۔ بھارت دیش میں اگر کوئی کمپیوٹر سسٹم لائے بولے تو وہ راجیو گاندھی صاحب پرائم منسٹر کے دن پائے۔ یہ ٹیکنالوجی بھارت دیش میں عمل میں لائے، اس کا فاؤنڈرز راجیو گاندھی صاحب۔ آج پورا دیش انٹرنیٹ میں چل رہا ہے، تو پورا شرے راجیو گاندھی صاحب کو جاتا ہے۔ مقصد میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، راہل گاندھی جی ان کے جو بیٹے ہیں، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو گاندھی خاندان نے جو قربانی دی ہے، آج بھی دیش کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں راہل گاندھی صاحب کو، آج میں آپ کے پتا جی کے جنم دن کے اوسر پر یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں میں جاگرتی آئی ہے۔ جو 10 سال سے جو سرکار دیکھ چکی ہے پبلک، ان میں کیا بھلائی اور کانگریس پارٹی میں کیا بھلائی اور برائی تھی، اس کا سمجھ میں آنے والا ہے۔ آگے بھوشیہ میں آج پتا جی کے تمہارے جنم دن کے اوسر پر یہ کہنا چاہتا ہوں، بھوشیہ میں راہل گاندھی جی دیش کے پردھان منتری بنیں گے، اور اسی طرح جو راجیو گاندھی کا سپنا تھا وہ راہل گاندھی ساکار کریں گے بول کے میں ان کے جنم دن کے اوسر پر یہ 2 شبد کہتے ہوئے سماپت کرتا ہوں۔ جے ہند، جے کانگریس۔ جامعہ نظامیہ شبلی گنج کے قریب دیوار گرنے کا واقعہ۔ حفاظت اور معائنے کو یقینی بناتے ہوئے جامعہ نظامیہ کے قریب ایک دیوار گر گئی، لیکن کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ پوری دیوار بغیر کسی اہم واقعے کے ڈھل گئی۔ اطلاع ملنے پر جناب میر ذوالفقار علی چارمینار MLA موقع پر پہنچ گئے اور محکمہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو بلایا۔ انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا ہے اور دیوار کے تباہ شدہ حصے کو ختم کرنے کا انتظام کیا۔ شیروں سے لے کر مورخ کے ظہور تک ہر کہانی شکاری کی عظمت بیان کرتی ہے۔ اب تک ریونت ریڈی جو شکاریوں کی کہانیوں کے ساتھ ڈبے بجا رہے ہیں، شیروں کی حقیقی کہانیاں دکھا رہے ہیں۔ لیڈر ماہرشنا جو جنگ کی گھنٹی بجا رہے ہیں، انہیں ان لیڈروں پر فخر ہے جنہوں نے مکمل قرض معافی اور 6 ضمانتوں کو نافذ کرنے کے لیے استعفیٰ دینے کا اعلان کرنے والے لیڈر پر حملہ کرنے کے لیے کانگریس لیڈروں کو سدی پیٹ بھیجا تھا۔ آج سدی پیٹ میں BRS قائدین نے بڑے پیمانے پر شرکت کی اور کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قرض کی مکمل معافی اور 6 ضمانتوں کو نافذ کرے۔ BRS کارکنان اور قائدین اس طرح کے حملوں سے خوف زدہ نہیں۔
सिक्किम 510 मेगावाट तेस्ता स्टेज 5 डैम का पावर स्टेशन लैंडस्लाइड से तबाह। पावर स्टेशन से मलहका पहाड़ी कई हफ्तों से मुसलसल मामूली स्लाइडों के बाद खतरे में है। तहम मंगल को सुबह पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा फिसलकर बिजली घर को तबाह कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बी श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि आनजहानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का आगाज किया और पसमानदा लोगों की जिंदगियों में रोशनी डाली थी। राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश मंगल के रोज जिला मुस्तकर में आर.के. कॉलोनी में वाक़े ओल्ड एज होम में मनाई गई है। सबसे पहले राजीव गांधी की खिदमत को याद किया गया और बुजुर्गों में फल तकसीम भी किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश रही है। సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి నాంది పలికి అనగారిన వర్గాల జీవితాల్లో వెలుగును నింపిన మాజీ ప్రధాని స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారి 80వ జయంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున మరియు కిసాన్ కాంగ్రెస్ తరఫున వారికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను। ప్రస్తుతము మనం అనుభవిస్తున్న సాంకేతికకు ఆద్యులు అనగారిన వర్గాల్లో వెలుగు నింపిన గొప్ప నాయకుడు। ఆయన పాలనలో అనేక సంక్షేమ పథకాలను కార్యక్రమాలను తీసుకువచ్చిన గొప్ప నాయకుడు। అదే కాకుండా యువతకు స్ఫూర్తి ప్రదాత। యువత ఆయన చూపిన మార్గంలో నడవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను। भैंसा में जून के महीने में 2 अलहदा मकानों में हुए सरक़े में मुलविस मजीद एक और सारिक को गिरफ्तार करते हुए सारिक राजू लक्ष्मण धोत्रे के कब्जे से 2,01,000 रुपए नकद रकम, एक मोबाइल फोन, एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक लोहे की सलाख, एक हथौड़ा, एक स्क्रू ड्राइवर जब्त किया गया। जबकि सारिक राजू लक्ष्मण धोत्रे का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है। इस जिमन में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार आईपीएस ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सीआई राजा रेड्डी और एसआई मोहम्मद शरीफ और दीगर पुलिस नौजवान मौजूद रहे। దొరికినప్పుడు కోతికర్ రాజు పాత ఆఫెండర్ అతను వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనము క్యాచ్ చేశాను లాస్ట్ వీక్కి ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ అయింది। అతనికి క్యాచ్ చేసినప్పుడు అతను ఏం చెప్పారు, నా దగ్గర నా కలిసి రాజు లక్ష్మణ్ ధోత్రే కూడా ఉన్నారు। రాజు ధోత్రే హిస్టరీ ఏముంది లాస్ట్ 10 years నుండి అతను దొంగతనం చేస్తున్నారు। హౌస్ బ్రేకింగ్, రాబరీ, డకైటీ, ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈజ్ డూయింగ్। కానీ లాస్ట్ 10 years నుండి అతనికి ఫొటోస్ లేదు, సిగ్నేచర్ లేదు, ఫింగర్ ప్రింట్ లేదు, ఏం లేవు నా తెలంగాణ పోలీస్ దగ్గర, నా మహారాష్ట్ర పోలీస్ దగ్గర। కానీ మన టీమ్ భూషణ్, ఆనంద్, ప్రమోద్ ఈ ముగ్గురు అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ సిఐ అండ్ ఎస్ఐ వాళ్ళు ప్రాపర్గా బోకర్, హిమాయత్ నగర్ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఇది డీటెయిల్ రాసి ప్రాపర్గా చేశారు। చేసినప్పుడు హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఆన్ 20 ఈ రోజు మార్నింగ్కి అతను అరెస్ట్ చేశారు। ఠీక్ ఏమేమి రికవరీ జరిగింది, 2,01,000 రూపీస్ క్యాష్। లాస్ట్ కొత్తగా రాజు దగ్గర 10,000 ఉంది, ఈరోజు 2,01,000 రికవరీ జరిగింది। అతనికి సిడిఆర్ పెట్టాము మనము। సిడిఆర్ నుండి అతనికి లొకేషన్ ప్లస్ అతను చెప్తారు 132లో ఆల్రెడీ ఆ రోజు జరిగింది, అంటే నేతాజీ నగర్లో। దాని తర్వాత హనుమాన్ టెంపుల్లో దొంగతనం జరిగింది, అది కూడా 136 ఎఫ్ఐఆర్ అయింది। తర్వాత ఒక 28-29 జూన్కి బట్టి గలీలో దొంగతనం జరిగింది, అది కూడా సీసీటీవీలో అది ఒక అక్యూజ్ దొరికింది। అతనికి కలిసి ఇది రాజు ధోత్రే రాజు అతని కూడా ఉన్నారు। సో చాలా ఆఫెన్సెస్ చేశారు। ఇది మన పోలీస్ స్టేషన్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ 4 FIR। ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ప్రాపర్లీ
చాలా నాందేడ్ పోలీసులో మన పోలీసులో ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ప్రాపర్గా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు ఫర్దర్ థర్డ్ అక్యూజ్కి కూడా మనము ట్రై చేస్తాము. వీఆర్ లుకింగ్ फॉर द थर्ड अक्यूज ऑल्सो, उसको भी पकड़ लेंगे हम लोग. आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने के लिए बीजेपी ने अनंतनाग में अहम इंतखाबी मीटिंग की. 2024 के असेंबली इंतखाबात से पहले एक अहम अक़दाम रहा है. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आज अनंतनाग में एक अहम मीटिंग बुलाई थी. इजलास की निजामत शेख ने की है. अशोक कौल बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पार्टी की अहम रहनुमाओं बशमुल रफीक वानी, अल्ताफ ठाकुर, मुदस्सिर वानी एडवोकेट की शिरकत को देखा गया है. इस तकरीब में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा के जनूबी कश्मीर के जिला सदर और मुतल्लिका जिलाई टीमों के साथ इकट्ठा किया गया है. मीटिंग का बुनियादी मकसद आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के ढांचे को हिकमत अमली बनाना और मजबूत करना था. जलसे से खिताब करते हुए शेख अशोक कौल ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने पार्टी के तमाम कारकुनों पर जोर दिया है कि वो अपने अपने हलकों और इलाकों में सरगर्मी से हिस्सा ले ताकि बीजेपी की मौजूदगी और असर व रसूख को ज्यादा से ज्यादा जाना जा सके. अशोक कौल ने कहा है कि 2024 के असेंबली इंतखाबात तेजी से करीब आ रहे हैं. ये जरूरी है कि हम बूथ की सतह पर अपनी कोशिशों को तक़वियत दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर कांग्रेस और इलेक्शन से मुतालिक सरगर्मियों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे. हमें लोगों से जुड़ना चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझना चाहिए और उनके मौसर तरीके से हल करना चाहिए. हमारा मकसद इंतखाबात में अहम असर डालना और मजबूत पोजीशन हासिल करना है. इस मीटिंग में पार्टी रहनुमाओं के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने, बसीरत का इश्तराक करने और हर जिला के मखसूस एक्शन प्लान का खाका बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम किया है. पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने, वोटरों को रसाई को बढ़ाने और कामयाब इंतखाबी मुहिम को यकीनी बनाने के लिए तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है. बीजेपी क़ियादत ने अपनी हिकमत अमली और अपनी टीम की लगन पर एतमाद का इजहार करते हुए ये कहा है कि कोशिशें आइंदा असेंबली इंतखाबात में कामयाब नताइज की राह हमवार करेगी. सीपीआई करीमनगर जिला तामीराती कौंसिल के इजलास के मौके पर हुजूराबाद कस्बे में मुनक़िदा जलसा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों की बड़ी तादाद ने सीपीआई पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. सीपीआई के जिला सेक्रेटरी मारी वेंकट स्वामी ने इस मौके की मीटिंग की सदारत की. इस मौके पर सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी ने अरकान चाडा वेंकट रेड्डी और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी MLA कुनैनी सुब्बा शिवा राव और इसके अलावा पार्टी के तमाम मेंबरान को शामिल किया है. बाद अज़ा सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और इसके अलावा मरकज के नरेंद्र मोदी हुकूमत के राम के नाम पर सियासत करने में वक्त गुजार रही है. उन्होंने कहा है कि हालिया इंतखाबात में राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी को अयोध्या में जबरदस्त शिकस्त हुई थी, जहां राम को शिकस्त हुई थी. उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसकी 100 साल तारीख रही है. बताया जाता है कि उन 100 साल में कई जमातें जम हो चुकी है. उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में नए बनने वाली हुकूमत इंतखाबात के तनाजुर में अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ वक्त दे रही है. उन्होंने कहा है कि अवाम के मसाइल हल ना हुए तो हमेशा अवाम के निशाना बनाशाना रहेंगे. उन्होंने कहा है कि मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत किसान कर्ज माफी को हरासा और हर उस किसान पर लागू करने के लिए इक़दाम करे जो अहल है. सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर और इसके अलावा मरकजी हुकूमत तकसीम की जमानत में किए गए वादों पर अमल आवारी न करते हुए तेलंगाना के तहत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है. करीमनगर पार्लिमानी सीट से जीतने वाले बीजेपी लीडर बंडी संजय ने कहा है कि पार्लिमानी हलके में कोई तरक्याती प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा. उन्होंने पार्लिमानी हलके की तरक्की के लिए काम करने का मुतालबा किया है. उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम तेलंगाना इंजमाम के तौर पर मनाएं. उन्होंने कहा है कि मुश्तरिका करीमनगर जिला के हिजराबाद और इसके अलावा कई लड़ाइयां लड़ने का सहरा सिर्फ सीपीआई को ही जा सकता है. इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सीपीआई गरीब आवाम के मसाइल के हल के लिए अनथक जद्दोजहद करेगी. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.